हर सरहद को तोड़ा है, प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा, मेरा और तोड़ा है आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को, खुशियों की ये सुबह है एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार दोस्तों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पिछले 2 एपिसोड से न मैं आपको कोई नई अपडेट दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको खुद नज़र आ रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से मैं प्रोग्राम को आगे नहीं ले जा सका, और दूसरा टेक्निकल समस्याओं की वजह से भी हमें कभी कभी एपिसोड रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि गोपाल सर की बहुत ज़्यादा टूरिंग की वजह से हम उनकी शूटिंग भी नहीं ले पाते, और कभी कभी अगर शूटिंग हो भी जाती है तो हम दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करके नया मटेरियल अपलोड नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको इस चीज़ की बधाई देते हैं कि देश में मानसून पूरी तरह से छा चुका है और बारिश बहुत अच्छे से पूरी देश में हो रही है। दोस्तों, बारिश का एनमार्ट से क्या संबंध है, आप सोच रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर घर में राशन पहुंचाने के काम की मुहिम को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, और अगर अच्छा मानसून मिल जाए और हमारे किसानों को अच्छी खेती और अच्छा उत्पादन मिलने लगे तो एनमार्ट के साथ साथ पूरा देश ही खुश होगा। इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आप सबसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप इस अच्छे मानसून की आमद का पूरी दिल से स्वागत करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी के पास और देखते हैं कि इस बार वो हमें क्या नई से नई अपडेट्स दे रहे हैं। कई नई प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, नोनी है, FMCG किट इंट्रोड्यूस किया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों, 2 चीज मैं आपको बोल देता हूं। लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है कि एनमार्ट में लोगों को लॉयल्टी बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे काफी लीडर और जितने भी लोग वो परेशान हो रहे हैं। मैं एक श्योरिटी आपको देता हूं। अभी कुछ दिन लास्ट वीक ही कुछ बिहार के लोगों की मीटिंग हुई थी।
बिहार के लोगों ने मुझे टेलीफोन पे बात किया कि शेखावत जी क्या होगा, लोग समझने को तैयार नहीं है। मैंने उनको टेलीफोन से समझाया कि लॉयल्टी बोनस के आप लायबल हो। जो बीच में 3 साल बंद पड़ गया है वो 3 साल मुझे एक्सटेंड करना है, और ये अगस्त में 3 साल कंप्लीट होते हैं। 28 अगस्त को अपन बंद पड़ गए थे, 28 अगस्त को 3 साल कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये अगस्त के बाद आप एजिटीज पोजीशन में आपको 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। आपका लॉयल्टी बोनस एजिटीज है, टेंशन पालने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस 1000% कंफर्म है। मैं आपको 2 चीज पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक प्रॉमिस पूरी होगी, एनमार्ट ही रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। बातें लोगों की क्या होती है उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मैं आपके पास लेके आया हूं जो आज तक पहले नहीं थे। आज हम लोग ये चीजें सर्च कर रहे हैं डे नाइट लग के। मैं आपको 2 चीज बता रहा हूं कि हम लोग ऐसे कुछ काम करेंगे जो भारत का बना हुआ प्रोडक्ट मैं आपको देना चाहता हूं। ब्रांडेड क्या है, तो ब्रांडेड यहां भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रांडेड में बेच रही है। हिंदुस्तान की भी कंपनियां हैं जो ब्रांडेड बेच रही है, और जिनका बाहर की कंपनियों से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्रांडेड उसको भी बोला जाता है दोस्तों। 2 चीज क्लियर कट आप दिमाग से समझ लो। मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूं वो प्रोडक्ट यहीं बनने वाला प्रोडक्ट है, यहीं से ऑपरेट होने वाला प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुछ प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे, बाकी लोकल प्रोडक्ट ही मैं आपको दूंगा। पहली बात, जो आपके यूज में आने वाले हो, आपके ढंग का प्रोडक्ट हो। और दूसरी बात, मैं ये बता देना चाह रहा हूं हर एक एनमार्ट के एसोसिएट से कि जो हमारा कंपनी का प्रमोशंस जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप लोगों को समझा रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो बंद पड़ गया है वो मेरी गलती नहीं है। कोट, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता सब जगह दौड़ धूप करके मैं काम कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं लोगों से मिल भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं कि इस टाइम प्रोडक्ट ढूंढना है और लोगों को मैक्सिमम प्रोडक्ट पहुंचाना है। मैं इस काम में सबसे ज्यादा लगाऊं। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके किट की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सोल्व करने लगा हूं, और मुझे कुछ टाइम चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनमार्ट का ये पूरा सफ़र आप लोगों के विश्वास, भरोसे और एनमार्ट की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई आपकी लगन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सब का भरोसा हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी के साथ पहले भी था और आज भी है। और एक चीज़ तो ये सच है दोस्तों कि हम गोपाल जी को देखकर ही इस एनमार्ट की मुहिम के साथ जुड़े भी थे और आज भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताना चाहूँगा कि गोपाल जी जिस जज्बे के साथ आज भी एनमार्ट को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप सबको दिख नहीं रही है, पर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि गोपाल जी अगर 24 घंटे में उनके पास अगर 36 घंटे अवेलेबल हों तो भी वो एनमार्ट को आगे ले जाने की मुहिम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उनका पूरा समय, उनका पूरा ध्यान इस एनमार्ट ब्रांड के पीछे ही लगा रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत बार टीवी पे कहा 2015 है ना, ये कोई ना कोई रास्ता आपको देख के जाएगी, क्लियर करके जाएगी। बिहार के नहीं, एंटायर इंडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं, मैक्सिमम जो काम करने वाले लोग हैं उनको सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कोई आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई आपका फोन उठाता है कि नहीं उठाता, लेकिन गोपाल शेखावत आपके लिए सदैव तत्पर तैयार है। हम लोग को काम करना है। बहुत बड़ा ट्रेडिंग बेस है हिंदुस्तान। आप इसको क्यों नहीं समझ पाते हो, मेरे समझ में आज तक नहीं आया। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तकलीफ आराम आती है, कठिनाई आती है, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ। जैसे आप मेरे साथ खड़े हो वैसे मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हम दोनों मिलके ही इस गाड़ी को पार सकते हैं। लीडर लोगों, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत जल्दी अपना आने वाला है। तकलीफ है ना, उसका क्षण निकल चुका है और उस तकलीफ से बाहर आने वाले हैं। खाली वेट करने की देर है। मेरे जितने काम करने वाले लीडर्स थे, जितने टीम के लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, मुझे उसका फर्क नहीं है। जो एनमार्ट है वो आपका पहले था, है और जिंदगी भर रहेगा। हजारों लोग आए, हजारों गए। मैंने बहुत टाइम पहले कहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आस्तीन में रह के भी काटते हैं। उनकी फिक्र मत करो, उनको कैसे पाला जाता हो मुझे अच्छे से मालूम है। बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत बार लोग कार्रवाई कर चुके हैं, फिर भी अनसक्सेस गए हैं। भगवान उनकी बुद्धि को सही सलामत रखे और उनको सही दिशा दिखावे। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि 4 आए और 4 चले गए, अब क्या होगा हमारा।
कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, उसका जवाब है मेरे पास। मैं तो आपको पहले से बोलता हूं कि मेरी लाइफ में एनमार्ट है, था और एनमार्ट ही रहेगा। इसको कैसे पूरा पाड़ना है, ये मेरा लुकआउट है। दोस्तों सोच बदल दो थोड़ी सी। ये 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, 10 प्रोडक्ट के सहारे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आपकी 2-3 प्रॉब्लम थी जो मैं सोल्व कर रहा हूं। एक प्रॉब्लम, मटेरियल टाइम पे पहुंच जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, ऑर्डर के सामने मटेरियल पहुंच जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम, टाइम पे इंसेंटिव जो भी आपके आते हैं। चौथी प्रॉब्लम, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसकी एक व्यवस्था कर रहा हूं मैं। 5वीं प्रॉब्लम, लोग क्या बोलते हैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आप किसके सहारे बैठे हो? एनमार्ट कंपनी में गोपाल शेखावत और एनमार्ट के सहारे बैठे हो ना, तो उसी के सहारे बैठे रहो। कोई आवेर कोई जावे, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये तो उनका कर्म है, उनका कर्म वो करें, मेरा कर्म मैं करता हूं। आपने जिस व्यक्ति पे भरोसा किया एनमार्ट के व्यक्ति पे, वो व्यक्ति पक्का बैठा है, मरते दम तक एनमार्ट है दोस्तों। और एक ना एक दिन इसकी नैया वापस पार वैसे ही लगा के रहूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और आपका साथ है। आखिर अंत तो होगा ना इसका, कभी ना कभी कोई चीज का अंत तो होता है ना। फैसला करेगी कोर्ट, और हमको 100% जुडिशरी पे भरोसा है। हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम विचार करते ही नहीं। अपना काम है फेस करना, तुम्हारा काम है जवाब देना। राइट और रॉन्ग का फैसला तो कोर्ट करेगी, हमारा काम है उनको आंसर देना। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है। हम लोग सिर्फ हमारे कर्म करते जाओ। आप जैसे जुड़े हो वैसे जुड़े रहो। आपका जो भी इनकम बनता है, जो भी आपके सजेशंस है, वो सजेशन में एक आपको वेबसाइट दूंगा, उसके ऊपर डालो मुझे। एक मैं आपको मेल आईडी देता हूं मेरा, आपके सजेशन डालो। बहुत सारे लोग मुझे भी सजेशन देते हैं, कैमरे का टीवी का खर्चा क्यों करते हो सर? तो तुमको मालूम नहीं है कि आप सिर्फ लीडर लोग नहीं देखते हो, जो आपके मेंबर बने हुए हैं वो हर एक आदमी इसको देखते हैं। और उन हर एक आदमी को एक ना एक हर पॉइंट पे एक ना एक मोटिवेशन मिलता है और एक तसल्ली मिलती है। दोस्तों जैसा कि गोपाल जी ने अभी हमें बताया कि देश के विभिन्न स्टेट से लोग उनके साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, और जैसे अभी कहीं बिहार से या उत्तर प्रदेश से कोई टीम लीडर अगर गोपाल जी से बात करके अपनी टीम के नीचे के लोगों को और उनसे बात कराना चाहता है तो वो उसके लिए पूर्णतया वेलकम है। आप सभी के पास गोपाल जी का डायरेक्ट नंबर तो है ही, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो एक आपको डेडिकेटेड मेल आईडी और एक दूसरा नंबर देने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी अपडेट मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमारे पास समय की थोड़ी कमी है और बारिश और कुरियर के बहुत से मसले होते हैं, जिसकी वजह से एपिसोड लेट नहीं किया जा सकता। तो जो ईमेल आईडी सर ने बोली है वो मैं आपको अगले एपिसोड में अपडेट करूँगा। दोस्तों चलिए अब चलते हैं, और आज आपको इस एपिसोड में हमारे CMD श्री गोपाल जी के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन की क्लिप्स दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोपाल जी के मोटिवेशन हमेशा से हमें प्रेरित करते रहे हैं, पर आज गोपाल जी ने मुझे एक ऐसा मोटिवेशनल क्लिप सुनाया कि मैं पीछे नहीं रह सका, और मैंने उनको बोला कि सर इसको तो हमें हमारी पूरे परिवार के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गोपाल जी के पास और सुनते हैं एक नई मोटिवेशनल क्लिप। दोस्तों 2 चीज बता देता हूं, जिसका जो कर्म है ना उसको वो करने दो। दूसरे के कर्म में आप मत पड़ो। मैं आपको एक दाखला देता हूं। एक दिन एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा था। सुबह सुबह भगवान को नला के धुला के साफ सफाई करके बाहर निकला तो भगवान से उसकी बात हुई। भगवान को बोला, आप दिन भर बैठे रहते हो, किसी को बोलते ही नहीं हो, कुछ तो बोला करो। भगवान बोला, यार चुप रहने में ही मजा है। मैं जो काम करता हूं वो चुप रह के करता हूं, साइलेंट रह के करता हूं। तो कैसे साइलेंट रह के करते हो? तो इसका एग्जाम्पल देता हूं। बोले, वो बोला, आप आज घूमने जाओ, तू मेरी जगह बैठ जा, लेकिन कुछ बोलना मत किसी को, चुपचाप बैठा रहना। कोई कुछ भी करे तेरे को कुछ नहीं बोलना है। ठीक है महाराज। गया, भगवान चला गया, उसको बिठा गया। अब सुबह सुबह एक बड़ा सेठ आदमी आया। उस सेठ आदमी ने भगवान के पैर छुए और कहा, भगवान मुझे इतनी दौलत है और दे दो। गलती से सेठ आदमी का पर्स भगवान के मंदिर में गिर गया और वो चला गया।
दूसरा एक आदमी आया, बोले हे भगवान 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। भगवान के पैर पड़ा तो उसको पर्स दिखाई दिया, वो पर्स उठा के चल दिया, उसमें से जो भी पैसा था लेके चला गया। तीसरा एक व्यक्ति आया, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जिसका पर्स गया तो उसको लगा रहे इसका पर्स रह गया, लेकिन भगवान की बात ध्यान में आ गई कि बोलना नहीं है, चुपचाप बैठे देखना है। दूसरा व्यक्ति आया जिसका पर्स नहीं था, उठा के ले गया, और इसका तो पर्स ही नहीं, उठा के ले जा रहा है, फिर भी भगवान की बात याद आई, चुप बैठे रहना है। तीसरा एक व्यक्ति आया जो मच्छी मारने वाला मछुआरा था, वो आके भगवान को प्रार्थना करके बोला भगवान 7-8 दिन के लिए समुद्र में जा रहा हूं, मेरा ख्याल करना, मेरे को खूब सारा मच्छी पकड़ के लेके आना जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। वो जैसे ही मुड़ने लगा तो जिसका पर्स गया था वो पुलिस को लेके आ गया और बोला इसको पकड़ लो। तो जो व्यक्ति भगवान बन के बैठा हुआ था वो बोलता है तो सरासर अन्याय हो रहा है इसके साथ, इसने तो गलती की नहीं है, पर्स तो कोई और ले गया। तो वो भगवान के बेस में से आदमी बन के आया, बोलो सुनो मैं ही भगवान हूं, इस आदमी ने तुम्हारा पर्स चुराया नहीं है, पर्स कोई और ले गया, ये आदमी निर्दोष है, इसको जाने दो। भगवान मूर्ति से बोले और आदमी नहीं सुने, ऐसा हो सकता है? उसको छोड़ दिया और चला गया। इतने में आ गए भगवान स्वयं, बोलो बोल क्या क्या हुआ? बोलो महाराज ये हुआ पूरे दिन। बोला सब गलत कर दिया तूने। बोला महाराज मैंने क्या गलती की? बोले जो सेठ आदमी है उसको पर्स गिर गया तो उसके 2-5 हजार रुपए गिर गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आदमी भूखा है, जिसके घर में राशन नहीं है, अगर वो पेट भर के खाना खा लेगा तो उसकी चोरी नहीं कहलाती है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। और ये जो मछुआरा समुद्र में जाने वाला है, आज समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ये आदमी मरेगा 100%। अगर इसको पुलिस पकड़ के एक रात बंद कर देती थी तो पुलिस के पकड़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी जान बच जाती थी। तेरे को मना किया था कि कोई भी काम बोलना नहीं, इसलिए भगवान मंदिर में बैठ के सिर्फ देखते हैं, देखते नहीं है, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान ने जो भी अपने साथ किया अच्छा ही किया, और अब जो करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। यही ध्यान पे मैं चल रहा हूं और तुम भी चलना। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हमारे कर्म करते रहो दोस्तों, हमारी नैया अपने आप आगे बढ़ जाएगी। कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला भगवान है, तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान आपकी हेल्थ अच्छी रखे, आपके विचार अच्छे रखे, आपके पेशेंस को बनाए रखे, यही मेरी शुभकामनाएं है। दोस्तों एनमार्ट के सफर के साथ बने रहिए और इसी तरह एनमार्ट के कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए सफर एनमार्ट का। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है, हम सबका शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट, 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 हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट, 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 हम सबका। हर एक दिल में रहता है,
सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एनमार्ट शुधुई आछे आमादेर। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नई बसा दी, एनमार्ट बना